अगर वाकई में ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और कुछ करके दिखाने में विश्वास रखते हो तो आपको इन 3 रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से हमें सीखने को मिलते हैं। रूल नंबर 1, आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में सिर्फ 8 सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 90 नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन सिर्फ तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर कोई मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने तब एक बात कही थी, इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कॉल नॉट डिफाइड मी। यानी कि मैं निराश ज़रूर हुआ हूँ लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था भले ही मैं पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूँ, लेकिन मैं एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट ज़रूर बनूँगा और फिर मैं एयरक्राफ्ट बनाऊँगा, रॉकेट बनाऊँगा, मिसाइल बनाऊँगा। और भले ही वो इंडिया के एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। उनका बताया हुआ रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बताओ, आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। रूल नंबर 2, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज। मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को हम उन्हीं की लाइफ से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन वो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी, यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ थी वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन यानी नॉलेज के लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका रूल नंबर 2, हमेशा याद रखो, हमेशा सीखते रहो, नॉलेज लेते रहो, क्योंकि किसी भी फील्ड में आपको अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नॉलेज। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा रूल था, अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करो कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। 1973 की बात है। प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक ऐसा रॉकेट बनाना है जिसमें हम सैटेलाइट रख करके उसे स्पेस में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्सेप्ट किया। वो इस मिशन के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर, और इनके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। करीब 6 साल का वक्त लगा इतनी बड़ी टीम को उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। 17 अगस्त 1979 को सैटेलाइट का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट बाद सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया। अचानक से पता चलता है कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनकी टीम के जो एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि लीक्स के बावजूद भी हम अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मिशन लेट होने की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये डिसीज़न लेना पड़ा, वो अपना मिशन लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट के बाद ही वो रॉकेट स्पेस में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्रैश हो जाता है। 6 साल और लाखों वर्किंग आवर्स, रात और दिन की कड़ी मेहनत, और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने रूल नंबर 3 में बताते हैं, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप कड़ी मेहनत करते रहोगे। इसी रूल को फॉलो करके वो अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करते हैं और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद उन्होंने साबित करके दिखाया, कड़ी मेहनत आपके फेलियर को आपकी सक्सेस में बदल सकती है। यानी अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहो, आई विल डू हार्ड वर्क। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके जाओगे जो ये दुनिया आपको याद रखेगी। आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।